जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 19 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोगों को पता भी होगा कम से कम ये 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर आते ही आते हैं करंट अफेयर से। तो फ्रेंड ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे बस वीडियो देखनी है और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको नोट डाउन कर लेना है और 1 से 2 बार रिविजन मार लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको हल्का सा भी क्लिक हो जाए तो आप वो इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बांग्लादेश ने भारत को कौन सा बंदरगाह की पेशकश की है? तो फ्रेंड ये कौन से बंदरगाह की पेशकश की है भारत को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चटगांव बंदरगाह। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम समुद्री मार्ग से अपने इन चारों राज्यों को हम इजीली उनके साथ हम कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, विभाजन के बाद ये बंदरगाह पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया था, हमने खो दिया था, पर अब फाइनली बांग्लादेश ने हमें इसकी पेशकश कर दी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आपको याद रखना, चटगांव बंदरगाह अब बांग्लादेश ने हमें उसकी पेशकश की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड अब ये देख सकते हो मैप के थ्रू, यहाँ पे वेस्ट बंगाल अपना कोलकाता पोर्ट हो गया और यहाँ से चटगांव आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली अब कनेक्टिविटी अगरतला हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो चटगांव बंदरगाह की स्थिति क्या है कि आपको यहाँ पूरी जानकारी लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट, अगर हमारा ये रास्ता कुछ दिक्कत है तो हम यहाँ से डायरेक्टली अपने माल को, अपने सप्लाई को यहाँ से डायरेक्टली हम अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 2 भारत निर्मित युद्धपोतों को लॉन्च किया है? फ्रेंड तो किन 2 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। इन दोनों को अभी हाल ही में हमारी मच डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड ने ये दोनों युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड ये हमारे देश के लिए, क्योंकि एकदम स्वदेशी निर्मित ये दोनों युद्धपोत अब हमारे देश को समर्पित कर दी गई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाली डबल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? फ्रेंड तो फ्रेंड किसने किया है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम मध्य रेलवे ने। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे ने ये काम करके दिखाया है, जो अब नवदूत के नाम से जानी जाएगी। बैटरी और बिजली दोनों के द्वारा ये जो इंजन होगा चल सकेगा। ठीक है, इसमें बताया जाएगा कम से कम तो 1000 लीटर की हम इसमें पेट्रोल डीजल की इसमें हम बचत कर पाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड ये। ठीक है, इसमें 84 बैटरियाँ हैं जो वर्तमान में इसकी क्षमता 400 टन खींचने की है। ठीक है ना, तो 400 टन तक ये माल को खींच सकती है। इसके अंदर बैटरी से भी हम, बैटरी के द्वारा भी हम अपने माल को ढुलाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक ट्रायल बेस पे कार्य किया जाएगा जो कि जबलपुर मुदवाड़ा इन स्टेशनों पे ये अभी कार्य करेगी। ठीक है, तो ये दोनों मोड में काम करेगी नवदूत। पश्चिम मध्य रेलवे ने ये विकसित की है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, चांस पूरे रहेंगे। अमेरिका की कौन सी विश्वविद्यालय ने चंद्रमा की मिट्टी पर पहली बार पौधे लगाए हैं? तो फ्रेंड ये कौन सी विश्वविद्यालय है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ठीक है ना, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर ये पौधारोपण किया है। आपको पता होगा अपोलो मिशन के द्वारा 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले, बताते हैं, जो मिट्टी पृथ्वी पर लाए थे उसके ऊपर इन्होंने ये पौधा लगाया है। ठीक है, आपको पौधे का नाम याद रख लेना है, पौधे का नाम भी पूछा सकता है। तो अर्बिडोपिप्सिस थॉलियाना पौधे का नाम है जो अंकुरित हो चुका है, बता रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है अपनी तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश विदेशी प्रक्षेपण प्राप्त करने में सबसे आगे रहा है? तो फ्रेंड आता दिख रहा होगा, तो भारत ने इसमें बाजी मारी है और सबसे ज़्यादा विदेशी प्रक्षेपण प्राप्त करने में भारत ने ये स्थान हासिल करा है। ठीक है, तो हम इसमें शीर्ष स्थान पर हैं, मैक्सिको को पीछे छोड़ते हुए हमने 89 बिलियन डॉलर का प्रक्षेपण प्राप्त किया है। वहीं चीन इसमें 30 स्थान पर खिसक चुका है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 89 बिलियन के साथ हम पहले स्थान पर इसमें रहे हैं। ठीक है,
पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस को कितने करोड़ में खरीदेगी सोया रुचि? तो पतंजलि का जो फूड बिजनेस है ना, उसको अब रुचि सोया खरीद रही है कितने में ये डील हो रही है, कितने करोड़ में फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 690 करोड़ में ये डील हो रही है। रुचि सोया जो पतंजलि का जो फूड बिजनेस है उसको ये सोया 690 करोड़ में रुचि सोया इसको खरीद लेगी। और जो रुचि सोया है उसका मेन जो बिजनेस है वो है खाद्य तेल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डील होने जा रही है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में जो आपको रीड आउट कर लेनी है। चलते आगे फ्रेंड हम। ठीक फ्रेंड, रुचि सोया के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। रुचि सोया भारत के खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में बहुत बड़ा उत्पादक होता है। पतंजलि आयुर्वेदिक ने इसे 2019 में खरीद लिया था। रुचि सोया को पहले ही पतंजलि ने खरीद लिया था, अब रुचि सोया पतंजलि के फूड बिजनेस को खरीदो। अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जिसमें खुद ही की चीज़ों को खरीदा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, रुचि सोया की स्थापना की बात करें तो जो संजीव आस्थाना है वो इसके सीईओ हैं। स्थापना हुई थी 1986 में इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक, अडानी समूह अंबुजा सीमेंट और एसीसी को कितने बिलियन डॉलर में खरीद रही है? फ्रेंड आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर हमारे देश में अंबुजा और एसीसी को हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं घर वर बनाने में। तो अब अडानी जो हैं अब ये पूरी कंपनी ही खरीदने वाले हैं। तो ये जो डील हो रही है कितने में हो रही है फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.5 बिलियन डॉलर में, तकरीबन 81,361 करोड़ रुपए में। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट डील है। अब अडानी जी इन दोनों कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनियों को एक्वायर किया जा रहा है, कोई नई कंपनी बनाना नहीं चाहता है, इन कंपनियों को खरीद कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब अडानी इन दोनों को खरीद के अब सीमेंट के सेक्टर में भी एंट्री कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? सबसे ज़्यादा वाहन हम अपने यहाँ पे निर्यात कर देते, बेच देते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको हमने पछाड़ दिया इसमें? ऑप्शन डी, जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी को हमने इसमें पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा वाहन बाजार में हमने ये हासिल करी है, चौथे स्थान पर हम रहे हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से बताया गया, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया कि भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है। पहले पर देखो चीन का कब्जा है, उसके बाद अमेरिका आता है, फिर जापान आता है। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत ने जर्मनी में 2,97,03,309 वाहनों की तुलना में भारत ने 21 में 3 करोड़ पार कर लिए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटा हो जाता है। ठीक है, वो पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो हमने जर्मनी को उसमें पीछे छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको ये चुना गया, इनका नाम है डॉक्टर कमल बावा। ठीक है, बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख डॉक्टर कमल बावा यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की वहाँ की, तो 3 मार्च 1863 में स्थापित हो गई थी वहाँ पे ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना, तो उनके लिए कमल बावा जी को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो 5G बैंड है उसको लॉन्च किया गया है, जिसे क्या है टेस्टिंग बेस पे रखा गया है, जिसमें क्या है स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकी का प्रशिक्षण करने और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने ये उनको अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो अब वो इन सब चीज़ों का ही फ़ायदा उठा सकेंगे। तो 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये भारतीय दूरसंचार नियमांकन प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5G प्रशिक्षण महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीक की दिशा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अब विकसित हो रही है, तो हमें अब जल्द से जल्द 4G के बाद 5G में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको प्रधानमंत्री द्वारा भी हरावण इसका किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।